लगभग उसके बाद एक चीज बताइए ममता भाई साहब अपने समय में बोलिएगा प्लीज। मैंने आपने इतने देर तक बोला, मैंने आपके पीछे बोला क्या? आपने अपनी बकवास इतनी देर तक की, मैंने आपके पीछे बोला क्या? बकवास आप मेरी बात आपने अपनी इतनी देर तक बकवास करते रहे, मैंने बोला क्या आपकी बात? 10,000 इमाम 3,000 इमाम भाता वक्फ बोर्ड पैसे दे रही है, हमारे पैसे दे रही है वक्फ बोर्ड पैसे, और जो ममता पुरोहित का जो भत्ता दे रही है वो सरकारी खाते से दे रही है। आप पढ़िए पहले इसका, आपको नॉलेज नहीं है इसकी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2013 में कोलकाता हाई कोर्ट ने योजना को असंवैधानिक बता के इसको खारिज किया। पहले तो आप ये जान लीजिए। और जो अपीजमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, अपीजमेंट का तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अपीजमेंट कर रही है ममता बनर्जी, और उसमें कोर्ट के आदेश ने कहा कि पार्शियल अपीजमेंट इज डूइंग बाय गवर्नमेंट। जब जब दुर्गा भक्त पूजा के भसान पर रोक लगाया और मुहर्रम के लिए छुट्टी दी, तब ये कोर्ट का स्टे हटा दे। जैसे मैं नहीं कह रहा मुहर्रम को भी रोक लगाया था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि मुहर्रम के भसान को भी रोक लगा दिया था। दुर्गा पूजा नहीं, मैंने नहीं कहा, ये हाई कोर्ट के जजमेंट में, हाई कोर्ट ने जब अपने जजमेंट में ये बात लेकर के आई। और दूसरी बात, आप विद्यानाथ जी एक एक करके बोलिए, इमरान सोलंकी एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए प्लीज। विद्यानाथ जी, सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी नया नया मंदिर बनवाने चली है सिलीगुड़ी में, और दुर्गा आंगन बनाने चली है। इससे पहले वो तारकेश्वर महादेव मंदिर जो शिव पुराण में वर्णित है, जो 64 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसके डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन फिरहाद हकीम किस लिए है भाई? फिरहाद हकीम क्यों तारकेश्वर मंदिर ट्रस्ट बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है? उसी को हटा के खुद ही बन जाती। ओबीसी सूची में जब जोड़ने की बात आई तो उन्होंने 77 समुदाय को जोड़े, 75 मुस्लिम थे। भला देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने ओबीसी कमीशन बना दिया था, ओबीसी कमीशन ने कहा कि ये कैसे हो गया, मुसलमान को आपने कैसे शामिल किया? तो उन्होंने कहा कि ये पहले हिंदू रहे थे, जो कोर्ट से जाकर के खारिज हुआ। 140 ओबीसी को जोड़ने की बात है, उसमें 80 मुस्लिमों को जोड़ा, वो भी हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। ठीक है, तो ये तुष्टीकरण की लगातार जो राजनीति करने जा रही है, और उनकी निर्ममता जो वहां हिंदुओं के प्रति है, बिनोय जी जवाब दीजिए। छुपा हुआ थोड़ी है। बिनोय जी बोलिए। सबसे अहम मुद्दा यह है कि राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता के तहत राष्ट्र की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों को चलना चाहिए। हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसमें सभी धर्म, सभी संप्रदाय के समूहों को, लोगों को मान सम्मान और संविधान के द्वारा जो, अरे भाई तो क्यों ऐसा होता रहा? क्यों ईद की छुट्टी बढ़ाई गई और विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी बंद की गई? क्यों किया गया ऐसा? बोलने के समय में नहीं बोला गया। क्यों बढ़ाई गई और विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी क्यों कैंसिल की गई? 24 परगना में 13 फरवरी 21 फरवरी 2013 को 200 से ज्यादा परिवार आप बकवास करते रहे हैं, किया गया। आप ही सब जाके बैठे हैं। क्यों जवाब देने दीजिए। क्यों कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा? जानकारी नहीं है आपको। आपने तो कहा कि तारकेश्वर का जो शिव मंदिर है वो ज्योतिर्लिंग में आता है। लगातार तो जानते हैं कि देश में 12 ही ज्योतिर्लिंग है, और तारकेश्वर का शिव मंदिर कैसे ज्योतिर्लिंग में आया? पहले आप शिव पुराण की चीजों को, बातों को ध्यान से अध्ययन कीजिए। एक एक करके डॉक्टर साहब, एक एक करके एक बार बिनोय जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मुझको तो आश्चर्य हो रहा है कि धनंजय जी ने तारकेश्वर के शिव मंदिर को लोगों का आश्चर्य हो रहा है। कितनी बड़ी मुनाफिक आप हैं। अरे ज्योतिर्लिंग देश में 12 ही ज्योतिर्लिंग है, आपको देखकर के लोगों का आश्चर्य 12 के बाद नहीं है। और उसके बाद नाथ है, और 1760 कितने बड़े उपनाथ शिव मंदिर है भारतवर्ष में। ये ममता बनर्जी पहले अच्छे से शिव पुराण को पढ़िए, समझिए, उसके बाद बोलिए। काम किया बकवास करने का जगह नहीं है। प्लीज एक एक करके डॉक्टर धनंजय गिरी जी, प्लीज एक एक करके डॉक्टर साहब धनंजय गिरी जी रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब दीजिएगा। विनोद जी बोलिए। ऐसी की बात है कि मंदिर की पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में सभी मजहब के लोग, सारे धर्म संप्रदाय के लोग अपने अपने तरीके से रहते हैं और सभी सुरक्षित आप लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि एसआईआर में जो बांग्लादेशी हैं वो बोरिया बिस्तरा समेटकर भाग रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने वाले के साथ मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका जा सकता है, और इसीलिए अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है विनोद जी कि अगर हिंदू फैक्टर पर काम नहीं करेंगे, हिंदू फैक्टर के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो पश्चिम बंगाल हार जाएंगे। अलग बात है। एसआईआर में आप देखिए, जो गुजरात की टोटल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जो नाम है सो लिस्ट से कटा है। आप केरल का पूरा जनसंख्या का प्रतिशत देखिए, आप छत्तीसगढ़ के समूचे जनसंख्या का देखिए, प्राय तीनों राज्यों में प्राय 10% जनसंख्या का
जो अंश है वह वहां SIR के नाम से कटा है। और अब बंगाल का तथ्य लीजिए, यहाँ लगभग 5% कटा है। बांग्लादेश के घुसपैठी तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, त्रिपुरा में है। तो वहां भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? और बॉर्डर पर तो जो सुरक्षा बल तैनात है वो तो केंद्र सरकार का है। वो लोग अरे भाई, अब जमीन नहीं दोगे, फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं ठीक, दोगे। ओके। आदरणीय गृह मंत्री जी, धनंजय गिरी, आप जवाब देना चाहते हैं? दीजिए सर, बोलिए। विद्यानाथ जी, सबसे बड़ी बात है घुसपैठियों पर बात कर रहे हैं। लगातार गृह मंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। जमीन अगर नहीं दीजिएगा तो आप कहां से बात करेगी सरकार? कैसे रोक पाएगी घुसपैठियों को? और आप लगातार ये जो मक्कारी आप करना चाह रहे हैं मुल्क के सामने, आप सेक्युलरिज्म का सूरबा पहनाना चाह रहे हैं। सेक्युलरिज्म का सूरबा किसी की आंखों को नहीं भा रहा। ये सबको पता है कि आपने तुष्टीकरण की फिर एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं में कत्ल गारत का। बिनोय सिंह जी, आप अभी परेशान हो रहे थे कि आप बोल रहे थे तो धनंजय गिरी बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। वो तो दूसरे को बोलना नहीं देते। सर, डेकोरम को मेंटेन रखिए ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई ना बोले तो आप भी किसी के ऊपर मत बोलिए। रुक जाइए थोड़ा सा, उनको बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा ना सर। हम कह रहे हैं विद्यानाथ जी, अगर आप इतना ही बिनोय सिंह जी की आवाज को कम कर दीजिए, बोलिए। विद्यानाथ जी, हम कह रहे हैं कि इतने ही सेक्युलरिज्म का सुरमा बने हुए हैं तो तारकेश्वर महादेव डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन आप फिरहाद हकीम को बना रहे हैं, तो वो उनको धनंजय गिरी जी यही सेक्युलरिज्म लगता है। तो हम कह रहे हैं कि तो इसी के लिए आप हज कमेटी का चेयरमैन किसी हिंदू को बना दीजिए ना, तब ना होगा कि सेक्युलरिज्म हो गया। भाई उधर भी बना तो इधर भी बन गया। आप बना दीजिए, कल आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होगा, क्या स्थिति हो जाएगी आपकी, पता चल जाएगी। आप जो बंगाल में कत्लोगारत का, जो हिंदुओं के कत्ल लगातार हत्याएं हो रही है, निशंस हत्याएं हुए, NHRC की रिपोर्ट है कि पुलिस चुप हो जाती है। जो तमाम इमामों मुअज्जिमों को आप जो देते गए तनख्वाह, जो OBC सूची में आप मुसलमानों को शामिल करते गए, जो कोर्ट को कहना पड़ा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये जो आपने बिहार जो बंगाल में किया है, जो निर्ममता ममता दीदी की है, और किसके प्रति उनकी ममता है, ये कौन सी चुप हुई बात है? ओके धनंजय जी, लगाना चाहते हैं। ठीक है विजय राठी जी, आप लोगों को भी, विजय राठी जी, आप लोगों को भी समझ में आया कि बिहार चुनाव बीजेपी या NDA ने जिस तरीके से जीता है, जितने बड़े मार्जिन से बीजेपी ने बिहार चुनाव को जीता, उससे समझ में आप लोगों को भी आया, और आप लोग भी हिंदुत्व, मंदिर, इन बातों पर अब खुलकर बोलने लगे हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इसीलिए अब दीदी भी हिंदू वाले फैक्टर के रास्ते पर चल पड़ी है? देखिए, जहां तक हम लोगों का सवाल है, पहले तो सब लोगों को मेरा नमस्कार। ये जो आपने बात कही है अभी कि हिंदू पर या मंदिर पर हम लोग बोलने लगे, हम लोग जैसे पहले थे ऐसे ही अब हैं, लेकिन हम लोग किसी चीज का दिखावा नहीं करते। कौन सा ऐसा है, या तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय या पार्टी के नेता, कौन ऐसा है जिसके घर में पूजा नहीं होती, कौन ऐसा है जो मंदिर नहीं जाता? ये सारा जो परसेप्शन होता है तो मीडिया का बनाया होता। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर बता दूं, जो बंगाल की बात आप लोग भी कर रहे थे, मैं देख रहा था,